ओके, हमने पिछले लेक्चर्स में पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स है ये। इसके बारे में हमने पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। TBH, एक और बार रिवाइज हो जाए। ये ट्रिपलेट, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स क्या होता है कि ये जो 3 4 5 है, ये परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है, परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा इसका। ठीक है, ये परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा। तो ये ट्रिपलेट मतलब अब 3, अगर p को 3 देते हैं वैल्यू और बेस को 4 देते हैं तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो ये जो सारा ट्रिपलेट्स है, वो सेटिस्फाई करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल को। और इसमें फीचर्स में हमने क्या पढ़ा था कि h ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये देखो, जो येलो में हमने मार्क किया है, 5 13 25 17 49 61 37 85, ये हमेशा ऑड नंबर होगा, ये कभी इवन नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज, p और जो b है वो ऑल्टरनेटिवली ऑड एंड इवन हो सकता है, लेकिन p and b बोथ कैनॉट बी ऑड एट ए टाइम और p and b बोथ कैनॉट बी इवन एट ए टाइम। ऑड इवन होना पड़ेगा या इवन ऑड हो सकता है। मतलब देखिए, इधर देखिए 3, इधर देखिए 3 4, एक ऑड है एक इवन है। 5 12, एक ऑड है एक इवन है। 8 15, एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। 12 35, एक इवन है एक ऑड है। 9 40, एक ऑड है एक इवन है, ठीक है ना। तो इस तरह एक ऑड और एक इवन होगा और h हमेशा ऑड होगा। और ट्रिपलेट्स जो है वो ऑलवेज सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सेटिस्फाई करेगा ट्रिपलेट्स, ठीक है। इतना हमने ट्रिपलेट्स के बारे में जाना था। अब इसी में थोड़ा एक्सटेंड होगा ट्रिपलेट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेसिक ट्रिपलेट। इसे क्या कहते हैं? बेसिक ट्रिपलेट, या इसका टेक्निकल टर्म है प्रिमिटिव प्रिमिटिव ट्रिपलेट। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? पुराना, पौराणिक। बेसिक मतलब जो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन हमेशा प्रिमिटिव होता है क्योंकि वो हमेशा सही रहता है। अच्छा, अब ये 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट है, इसको हमने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर में डाला था और सेटिस्फाई हो गया। इतना तक तो ठीक है हमारा। अब ये जो 3 4 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर ले लो, n एनी नंबर, ठीक है। तो जो नंबर आएगा 3n 4n 5n will also be a triplet, will also be a
ट्रिपलेट। समझ रहा है? अगर इस ट्रिपलेट को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर से ट्रिपलेट होगा। मतलब एक छोटा सा इसका प्रूफ देख लीजिए। आप प्रूफ देख लीजिएगा ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसा ये कैसे पॉसिबल है बोल के। ठीक है? ठीक है, चलिए। देखो 3, 4, 5 ये तो हमें पता है ट्रिपलेट है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सोचिए 2 से, तो क्या आया? 2 3 जा 6, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2। ठीक है? तो ये हो गया 6, 8, 10। राइट? 6, 8, 10। अब ये ट्रिपलेट है कि नहीं कैसे जानेंगे हम? जानने में क्या है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब पी क्या है? ये पी 6 है, बी 8 है और एच 10 है। तो पी क्या है? 6 स्क्वायर प्लस बी क्या है? 8 स्क्वायर इक्वल टू एच क्या है? 10 स्क्वायर है। ठीक है? ठीक है? तो 6 स्क्वायर क्या है? 36, 8 स्क्वायर क्या है? 64 और 10 स्क्वायर क्या है? 100। अब 36 प्लस 64 क्या है? 100 इक्वल टू 100। तो विच इज ट्रू? विच इज ट्रू? इसका मतलब एक ट्रिपलेट को, अगर एक ट्रिपलेट है पी बी एच, ठीक है, इससे हम कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन पी, एन बी, एन एच will also be a triplet। ठीक है? will also be a triplet। तो ये एक और फीचर हो गया ट्रिपलेट का। तो कोई भी ट्रिपलेट लो, उसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो फिर से ट्रिपलेट होगा। या कोई भी नंबर लो, मान लो कोई ऐसा नंबर है एम पी, एम बी और एम एच। ठीक है? इसे डिवाइड कर दो 1/m के साथ। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? पी बी एच इज ए ट्रिपलेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 6, 8, 10। ठीक है? इसे हम 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ, तो ये 3, 4 और 5। ये 3, 4, 5 क्या है? ट्रिपलेट है। समझ रहा है? ये क्या है? ट्रिपलेट है। समझ रहा है? ठीक है। तो हमारे पास जो ये नोट्स था ट्रिपलेट्स के बारे में, इसको अगर हम एक और पॉइंट के लिए एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इफ ये नंबर is multiplied to a triplet, then
the outcome number will also be a triplet. ठीक है? Similarly, if a triplet is divided by a common factor, then the resultant three numbers will also be a triplet. Then the resultant numbers will also be a triplet. ठीक है? So finally हमारे पास ये 5 पॉइंट है ट्रिपलेट्स के बारे में। ठीक है? तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन। ओके। ट्रिपलेट्स always applicable to a right angled ट्राइंगल। ठीक है? जो ट्रिपलेट है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। फाइन। ओके फाइन। हमने ट्रिपलेट्स देख लिया। अब एक और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने पूछा आपको कि साइन 0 डिग्री कितना होगा बताओ, या मान लिया मैंने आपको पूछा साइन 30 डिग्री कितना होगा बोलो, या मैंने पूछा आपको टेन 30 डिग्री कितना होगा, या मैंने आपको पूछा कॉट 45 डिग्री कितना होगा, या मैंने आपको पूछा सेक 0 डिग्री कितना होगा, या कोसेक 0 डिग्री कितना होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या है, पहले तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है? इसके अलावा एंगल्स है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, वो हमारे कोर्स में नहीं है, बहुत छोटा सा है, बाद में आएगा। लेकिन जनरल इतना वो जो छोटा छोटा डिग्री है, 5 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री कितना हो गया, वो सारा हमारा नहीं है, हमारा सिलेबस में नहीं है। हमें ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ना है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये दो रे है और दो रे के बीच में जो ये गैप है इसे हम एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है? और एक चीज देखो, आप इधर मेजर करो या इधर मेजर करो या इधर मेजर करो या इधर मेजर करो, एंगल हमेशा विल रिमेन, थीटा विल रिमेन सेम। ठीक है? थीटा विल रिमेन
सेम। जैसे कि हमारा लेंथ का केस होता था, लेंथ का केस में क्या हुआ, इतना एक लेंथ होता था, फिर ये एक दूसरा लेंथ होता था, फिर ये एक तीसरा लेंथ होता था, तो ये लेंथ वेरी होता था, लेकिन इस केस में नहीं, थीटा ये सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये एरो, जो ये एरो है, ये जो एरो है, ये बदल के इधर आ गया, ये बाद में बताता हूँ। अब ये थीटा ऐसा है, अब ये सोचो ये एरो ऐसे आ गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लाइन, जो ये लाइन फिक्स रहेगा हमारा, और ये लाइन जैसे जैसे ऊपर के तरफ जाते जाएगा, हमारा थीटा भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये हमारा थीटा विल कीप इंक्रीजिंग, थीटा विल कीप इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है, मान लो ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन है, इस दो लाइन के बीच में गैप कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा थीटा 0 डिग्री होगा। और जैसे जैसे ये एरो बढ़ेगा तो थीटा बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल है, एंगल क्या है, एक लाइन हो गया और ये एक और रे हो गया, ये दो रे के बीच में जो ये गैप है, जो ये कोना वाला गैप है, इसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा है और फिर ऐसा बढ़ा, तो ये जो गैप है उसे हम एंगल कहते हैं, और इसको और टेक्निकल टर्म में एंगुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसको और समझना है तो देखो ऐसा समझो, ये एक सर्कल हो गया हमारा, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा इसका रेडियस हो गया। एक और इसके ऊपर से हम खींचते हैं लाइन, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यही सी लाइन को अगर हम थोड़ा ऊपर उठा दिए तो ये वैल्यू हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारा थीटा हो जाएगा। फिर अगर और उठा दिए तो थीटा बढ़ेगा, और ऐसा उठाते गए तो थीटा बढ़ेगा, और एक पॉइंट आएगा जहां हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ये कितना होगा ये हमें पता है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था। फिर थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते, थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते, हाँ, थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते इधर आएगा। जैसे ही इधर आ गया तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते आ रहा है, ठीक है। और फिर एक वक्त आएगा कि थीटा हमारा यहाँ आ गया, जब थीटा यहाँ हमारा आ जाएगा तो ये तो 90 डिग्री है, फिर ये 90, 180, और फिर ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 270। और फिर यही थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते, यही थीटा ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर से वापस इधर आ गया, ठीक है, वापस रेडियस पे आ गया, तो थीटा हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री, थीटा हमारा 360 डिग्री, मतलब इधर से गया और इधर वापस आया, तो थीटा हमारा 360 डिग्री। मतलब ये जो लाइन था इधर, ये लाइन घूम के, ये पूरा सर्कल से घूम के वापस आ गया, तो थीटा 360 डिग्री, इसलिए हम थीटा 360 डिग्री को 0 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। जब ये लाइन हमारा है और ऐसे ऐसा ऐसा बढ़ते 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 वापस लाइन इधर आ गया, तो फिर से ये दोनों लाइन के बीच में गैप क्या, 0 हो गया, इसलिए इसे हम थीटा 0 डिग्री भी कह सकते हैं या थीटा 360 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं ये सारा चीज़ समझाने का कारण ये है कि आपको थीटा का एक आइडिया हो जाना चाहिए कि थीटा क्या है। ये उन लोगों के लिए है जिसे थीटा समझ में नहीं आता। अच्छा, ये हम नापते कैसे हैं? आपने
बचपन में जब स्कूल में आपने ये कॉम्पस, स्कूल में आपने ये कॉम्पस देखे होंगे। कॉम्पस कैसा होता है? ऐसा होता है। ये कॉम्पस बन नहीं रहा है, एक मिनट रुको। तो पहले सर्कल बनाओ और फिर यहाँ से ऐसे खींचो, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा बन गया कॉम्पस, ठीक है। तो कॉम्पस में क्या होता था कि इधर एक सेंटर पॉइंट होता था, ठीक है, और इसको हम लिखते थे 0 डिग्री, इधर होता था 90 डिग्री, ठीक है, और इधर होता था 180 डिग्री कॉम्पस का। अब फिर यहाँ ऐसा होता था हमारा मार्किंग, ऐसा मार्किंग होता था बहुत सारा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा हमारा मार्किंग होता था, ठीक है। तो ये मान लो 45 डिग्री हो गया, ये मान लो 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये मान लो 60 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये मान लो 120 डिग्री हो गया, ये मान लो 150 डिग्री हो गया, ये मान लो 170 डिग्री हो गया, मान लो, और ये 180 डिग्री। तो ऐसा कॉम्पस होता था। फिर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन इधर होता था, फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर होता था, फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर होता था, ठीक है ना। फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर होता था, राइट, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होता था, और एक स्ट्रेट लाइन इधर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन इधर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन इधर हो गया, ठीक है। तो मिटाना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन इधर होता, ठीक है, और फिर इसके बीच में भी बहुत सारा स्ट्रेट लाइन्स होता था, इसके बीच में भी बहुत सारा स्ट्रेट लाइन्स होता था। कभी अगर हमको 32 डिग्री बनाना है, 33 डिग्री बनाना है, 46 डिग्री बनाना है, तो ऐसा बहुत सारा स्ट्रेट लाइन्स होता था। तो ये हमारा कॉम्पस होता था। तो देखो ये ये सोचो, मान लो ये 15 डिग्री हो गया हमारा। तो देखो ये, इसको मान लो एक लाइन, ठीक है, इसको मान लो एक लाइन, और इसको एक लाइन, रे रे, ये एक रे और ये एक रे। तो ये जो 15 डिग्री, इसको हम कहते थे थीटा, और ये हो गया हमारा 15 डिग्री। इस टाइप का मेजरमेंट होता था ना। तो हम क्या करते थे कि एक ऐसा पॉइंट लेते थे, फिर एक लाइन खींच दिए, और फिर कंपास को इधर बैठाया। ये जो पॉइंट है, ये जो कंपास का ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को लाके हम यहाँ पे बैठा देते थे, ठीक है। यहाँ बैठाने के बाद फिर कंपास, जब ऐसे आपका कंपास बैठ गया, इधर ऐसा कंपास बैठ गया, फिर हम यहाँ पे ऐसा मार्क करते थे कि हाँ ये जो 15 डिग्री वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम मार्क करते थे ऐसा करके। फिर कंपास को हटा के स्ट्रेट लाइन से हम खींचते थे, और फिर इसे कहते थे 15 डिग्री, कहते थे ना। इस टाइप, इसी तरह हम एंगल मेजर करते थे। सिमिलरली हम ऐसा एंगल को मेजर करके 30 डिग्री लिखते थे। तो आपको एंगल का समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली एक लाइन ऐसे खींचो, और ये लो, अब इस पॉइंट को लाके यहाँ पे डालो, और ये हमारा ऐसा ऐसा कंपास बनेगा। फिर ये हमारा 90 डिग्री था, इसको मार्क करो, फिर कंपास को हटाओ, और फिर एक स्ट्रेट लाइन लाके जोड़ो, ठीक है। ये मान लो 90 डिग्री है, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन लाके जोड़ो इधर, इसे हम 90 डिग्री कहते थे। कुछ इस तरह हम स्कूल में कुछ इस तरह हम स्कूल में एंगल्स बनाते थे। इसे हम कहते थे प्रोटेक्टर, ठीक है, और इस तरह एंगल्स बनाते थे। अब सवाल ये है कि साइन 90 डिग्री कितना है, ये बताइए, बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, साइन का मतलब क्या है, या कॉस का मतलब क्या है?
अगर कोई पूछता है आपको साइन का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है, टैन का मतलब क्या है, तो देखो इसको ऑपरेटर्स कहते हैं, इसको ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स से हमको पी और एच का वैल्यू निकालते हैं। लगभग इतना ही जानो, इसके आगे हमें जानने की जरूरत नहीं। साइन कॉस टैन क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स है। कोई भी पूछ लिया आपको तो बता देना ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर्स, कोई भी पूछ लिया तो बता देना ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके आगे बहुत हमें जानने का जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और मान लीजिए ये हमारा 45 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये हमारा एक 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हमें पूछा जा रहा है कि साइन 45 डिग्री कितना होगा। हमें पूछा जा रहा है कि साइन 45 डिग्री कितना होगा। तो साइन 45 डिग्री कितना होगा हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस साइन 45 डिग्री और साइन थीटा हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये जो साइन 45 डिग्री है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा हमारे पास, 1 हो, हाँ, 0.5 हो, 1/रूट हो, ऐसा कुछ आएगा। मान लो 1/रूट आ गया, हमें मान लो 1/रूट आ गया, तो p/h को हम 1/रूट लिख सकते हैं। तो p हो जाएगा 1/√2h। फिर h का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, उससे हमें p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा साइन कॉस टैन का काम। तो अब ये साइन 45 डिग्री जो है, हमारा साइन 45 डिग्री जो है का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें जानने का जरूरत नहीं है। ये हायर मैथमेटिक्स का है, बीएससी एमएससी वाले जो करते हैं उन लोग के लिए। हमें जानना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, बस इतना हमें जानना है, और इसको याद रखना, और इसको हमें इसमें अप्लाई यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो और हम यहाँ सीखेंगे एक शॉर्टकट वे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, पहले हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इधर से एक लाइन इधर हो गया, फाइन, और ये तो ठीक है, एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन इधर ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब टोटल 1 2 4 5 5 चीज चाहिए हमें। 1 2 3 4, तो इसको ऐसा करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, फाइन। इधर से एक लाइन खींचते हैं इधर, इधर से एक लाइन खींचते हैं इधर, लाइन भी सीधा बनता नहीं है, एक लाइन इधर। ठीक है, फिर एक लाइन इधर बन गया हमारा। ठीक है, और एक लाइन इधर बन गया हमारा। ठीक है, और इसको स्ट्रोक इरेजर से लेके इसको हटा देना है, और इसको थोड़ा सीधा लाइन बनाना है, सीधा लाइन, सीधा। ठीक है, इसको हम सीधा लाइन बनाना है।
फाइन, ठीक है। और इसको, इस डब्बे को थोड़ा हम इधर लाते हैं। चलिए, अब इधर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इधर लिखते हैं हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इधर लिखते हैं हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और इधर लिखते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और इधर लिखते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कॉस सेक 6 है ना, 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये है 1 2 3 4 5, इसको भी जोड़ना है। 1 देखो, ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या बन रहा है, लेकिन इसको बनाना तो ज़रूरी है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं इसे वीडियो को पॉज करके भी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप पूरा वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, इधर लिखेंगे कॉस थीटा, इधर लिखेंगे टेन थीटा, इधर लिखेंगे कॉट थीटा, इधर लिखेंगे सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और इधर लिखेंगे कॉस सेक थीटा, ठीक है। वेरी गुड। इस सर ये जो है इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो, फाइन, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखना। अब बनाना कैसा है, निकालना कैसा है, वो भी। अच्छा, एक और चीज, जब भी ये टेबल बनेगा तो ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये जब भी ये टेबल बनेगा तो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा। ये ट्रायंगल को हम लोग हमेशा बनाते रहना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल के आधार पर सब हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जब हम बना रहे हैं तो ट्रायंगल को देखो, इसको याद रखना, ये हमेशा 90 डिग्री, और ये थीटा, इस थीटा के लिए सारा खेल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ये रेशियो हमें याद है, ठीक है। ये ये जो ये जो ट्रायंगल है, ये हमको याद रखना है। ये जो ट्रायंगल है, ये हमको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है किसी भी कीमत में, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये सारा जो वैल्यूज है एक किस्म का ट्रायंगल के लिए, अगर ट्रायंगल का वैल्यूज ऊपर नीचे हुआ या उसका पी बी एच बदला तो फिर सारा प्रॉब्लम भी बदल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका कैलकुलेट करने का एक ट्रिक है, जो कि हमें याद रखना है। ये कैसे आया, क्यों आया, ये सब से हम लोग को मतलब लेना लेना देखिए, ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है हमारा। तो इसको करना क्या है, पहले लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है। इस सारा जीरो को 1 से डिवाइड, सारा जीरो को, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। तो सारा जीरो को हम किससे डिवाइड करेंगे,
सारा जीरो को हमको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब सभी ये जो भी हम डिवाइड किए हैं इस सबको स्क्वायर रूट चलाना है, ऐसा करके स्क्वायर रूट चलाना है सब में। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। सब में हमको स्क्वायर रूट चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है, किस लिए चढ़ाना है, सब आपको पूछना नहीं है, बस चढ़ाना है मतलब चढ़ाना है। ये ट्रिक है, पहले मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक है, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। बस चढ़ाना है आपको। अब देखो, कोई भी नंबर को, कोई भी जीरो को अगर कोई भी नंबर से हम डिवाइड करें तो जीरो ही होगा, जीरो। 1/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इसको लिख सकते हैं 4 4 कट जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा। ये हमारा वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारा वैल्यूज है, और ये किसका वैल्यू है, ये हमारा किसका वैल्यू है, ये देखो 0 30 45 60 90 ये वैल्यूज है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये जो वैल्यूज है हमको यहाँ पुट करना है। ये जो वैल्यूज है इसको सीधा सीधे इधर पुट कर दो साइन के केस में। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये आपको सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बस ये ट्रिक है, मैंने पहले ही बताया था, ये ट्रिक है, इसको सोचना नहीं है, ठीक है। अब जब cos थीटा के लिए करेंगे हम, जब cos थीटा के लिए हम लोग करेंगे, 1 को इधर लिखो और 0 को इधर लिखो, एक्सचेंज करो। √3/2 को इधर लिखो और हाफ को इधर लिखो, 1/√2 को इधर लिखो। अब ये मत पूछो ये क्यों हो रहा है, ये हमको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमको ये ट्रिक याद रखना, फाइन। चलो, अब tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब जो tan 0 होगा 0/1, अब 0/1 0 होगा, ठीक है। 1/2 बाय √3/2, देखो ये ऐसा कुछ है, 1/2 बाय √3/2, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/2 इंटू 2/√3, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2 बाय 1/√2, ये तो 1 हो जाएगा। √3/2 बाय 1/2, ये √3 हो जाएगा। 1/0, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर 5 ले लो, इसको 2 आदमी में बांटना है, 6 ले लो, इसको 2 आदमी में बांटना है तो 3 3 बांट दें। 6 ले लो, एक शून्य आदमी से बांटो उसको, एक शून्य एक क्वांटिटी है उससे बांटो, मैं बोल रहा हूँ, बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, ये से हम कहते हैं नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। अब cot थीटा क्या है, 1/,
tan थीटा। तो 1/0 फिर से कोई भी नंबर को 0 से हम बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 1/1/√3 ये कैसे है? देखो ये सब तो बेसिक है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। 1/1/√3 तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3/1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा √3, तो ये हो गया हमारा √3। अब ये tan 40 cot 45 1/1 1 ही होगा, और ये cot 60 1/√3 1/√3 होगा, और ये 1/∞, देखो ये 1/∞, समझो इस बात को यार, 1/∞, 1/∞ मतलब एक एप्पल है और लाखों आदमी में डिवाइड करो तो सबको कितना मिलेगा? पहले सोचो, एक एप्पल है 2 आदमी में डिवाइड करो तो आप आधा-आधा दे दिए। फिर हमने कहा एक एप्पल है 4 आदमी में डिवाइड करो, तो आपने 1/4 1/4 1/4 1/4 दिया। तो एक आदमी को पहले आधा आया था, अब 1/4 आया। जैसे हम आदमी का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसका भाग जितना मिलेगा वो छोटा होते जाएगा। लाखों, एक एप्पल है लाखों आदमी में डिवाइड करो तो एकदम छोटा हो जाएगा, उसका मतलब 0 हो जाएगा। बहुत है तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 1/∞ को हम 0 कहते हैं, ठीक है। अब sec थीटा क्या है? 1/cos थीटा। sec थीटा क्या है? 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा मतलब ये है cos थीटा हमारा, तो 1 sec 0 क्या होगा? cos 0 1 है, तो sec थीटा मतलब देखो ऐसा है, cos 0 डिग्री हमारे पास 0 है, तो हमें चाहिए sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री क्या है? 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या है? 0, तो 1/0 क्या है? अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। एक एप्पल है और कुछ नहीं में डिवाइड करना है, ये हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो सॉरी, cos 0 क्या है? 1 है, तो sec 0 1 होगा, 1/1 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है cos 30 डिग्री कितना है? cos 30 डिग्री कितना है हमारा? देखो ये 30 डिग्री है और ये cos है, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू, cos 30 डिग्री हो जाएगा हमारा √3/2 वाला वैल्यू, ठीक है। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 cos 30 डिग्री हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री हो गया हमारा √3/2। अब हमें निकालना है sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/cos 30 डिग्री, ये हमें फॉर्मूला में पता है, और ये हो जाएगा 1/√3/2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो ये हम हो जाएगा हमारा 2/√3। अब cos 45 डिग्री 1/√2 है, तो sec 45 डिग्री क्या होगा? √2 हो जाएगा, 1/1/√2, ये 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब cosec थीटा क्या है हमारा? cosec थीटा क्या है? cosec थीटा है 1/sin थीटा। cosec थीटा क्या है हमारा? 1/sin थीटा, ठीक है। अब sin 0 डिग्री है हमारा 0, तो cosec 0 हो जाएगा 1/sin 0, जो कि 1/0, और 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो फाइनली
फाइनली हमारे पास, ठीक है, ये टेबल फॉर्म हुआ। फाइनली हमारे पास ये टेबल फॉर्म हुआ। अब इस पूरा टेबल को हमें याद रखना है। एटलीस्ट पूरा टेबल को याद नहीं भी रख पाए तो आपको तो ये साइन, आपको एटलीस्ट ये साइन जो है, साइन का जो वैल्यू है, कॉस का जो वैल्यू है और टेन थीटा का वैल्यू, ये तो कंपलसरी आपको याद रखना है। कि अगर कोई पूछ जाए tan 0 तो 0, tan 45 तो 1, tan 90 इन्फिनाइट, ठीक है, ये तो आपको मिनिमम याद रखना है। और एकदम वर्स्ट केस में, मान लीजिए एकदम वर्स्ट केस आपको याद नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, तब आपको ये वाला ट्रिक आपको याद करना है। एग्जाम हॉल में जैसे ही जाइएगा, सबसे पहले जैसे ही आपको रफ शीट मिलेगा तो ये लिखना है, इसको बनाना है, ये टेबल बनाना और फिर रख देना आपके पास। 1 मिनट में टेबल बना के रख देना है, ठीक है, फाइन, गुड। चलिए, अब इसको आपको कम से कम 50 बार लिख के याद करना है। साइन को देखो, ये तो सबको याद नहीं रहता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन साइन कॉस टेन तो याद रहता है। जैसे साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 90 1 हो गया, हाँ, cos 0 1 हो गया, cos 30 √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री 1/2 हो गया, cos 60 हाफ हो गया, cos 90 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, tan 30 1/√3 हो गया, tan 45 1, ये तो हमेशा याद रखना, tan 45 कितना है 1, फिर tan 60 √3 हो गया और tan 90 इंफिनिटी हो गया। अगर आपको ये 3 याद है तो बाकी तो उसका रिवर्स है, वो तो एटलीस्ट आप कर लेंगे। अब देखो, ये कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चाहे तो मैं इस वीडियो को यहाँ रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इसी टेबल पे आपको कुछ डिराइवेशंस, इसी को बार-बार कैसे निकालना है, किस तरीका से निकालना है, कर करके दिखाऊँगा, ताकि आपको थोड़ा अलजेब्रा जो प्रैक्टिस हो जाए कि इसमें डाले तो ये हुआ, इसमें डाले तो ये हुआ। तो जब आप प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो आपको कंफर्ट रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है? और जिसे आता है उसको तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है? वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। फाइन। ये हमारा ये टेबल हमने बनाया था, ठीक है? इस टेबल को और थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे, ठीक है? चलिए, ये आपको याद रखना है, इसको आपको याद करना ही है, ठीक है ना? अच्छा, अब और यह इधर हमारे पास ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल तो आपको याद रखना ही है। ये ट्रायंगल से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते, ये ट्रायंगल आपको याद रखना ही रखना है। इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है? ये जो डब्बा है, इस डब्बा को मैं इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है? और आपको ये ट्रायंगल तो आपको एट एनी कॉस्ट ये ट्रायंगल आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसको आपको याद रखना ही है, इस ट्रायंगल को, ठीक है? तो ये देखो, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है? हो गया। अब इसे हम
एक्स वाई जेड के नाम से लेते हैं। ए बी सी से क्या होता है ना, ये भी वो भी कंफ्यूज, जो पहले बार पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूज हो जाता है। एक्स वाई और ये जेड, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये हमारा, हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अब देखो, ये जो थीटा है इसी का सब खेल है, कभी 0 डिग्री हो गया, कभी 30 डिग्री हो गया, कभी 45 डिग्री हो गया, कभी 60 डिग्री हो गया, और कभी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यही इसका सब खेल है, ठीक है। अब ठीक है, चलो अब देखो, पहला चीज हम लेते हैं साइन 0 डिग्री। पहला चीज हम क्या लिए, साइन 0 डिग्री। पहला चीज हम क्या लिए, साइन 0 डिग्री। अच्छा, हमको पता है साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें पता है। अच्छा, अब इसमें ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, राइट, ये हो गया हमारा बेस, राइट, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये पी बी एच क्या है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल का जो शेप है उसका लेंथ है, ठीक है ना। अब हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये हमें पता है, तो इससे हम पी बाई एच लिख सकते हैं, राइट, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन 0 डिग्री ये क्या है, देखो साइन 0 डिग्री क्या है हमारे पास, थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है, राइट। साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है हमारा, राइट। साइन 0 डिग्री हमारा क्या है, 0 है, तो साइन 0 डिग्री है 0, ये हमारा 0 वैल्यू है। अब ये 0 हो गया, पी बाई एच, ठीक है, ये 0 हो गया पी बाई एच। अच्छा, ये 0 हो गया पी बाई एच, ठीक है। अच्छा, कोई भी टर्म क्या से डिवाइड करने से वो हमें 0 देगा, ये तो h हमारे पास है, देखो इधर तो कुछ है हमारे पास, तो ऊपर क्या ऐसा टर्म लिखे कि 0 आ जाए, तो ऊपर 0 लिखने से 0 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था, ऊपर 0 लिखो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं को बहुत कुछ से डिवाइड करे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं बहुत लोगों को बांटना चाहता हूँ, क्या बांटूंगा, कुछ नहीं बांट पाऊंगा, तो 0 बाई एच 0, तो ये हो गया हमारा पी बाई एच इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि पी हमारा 0, इसका मतलब ये हो गया कि पी हमारा 0। अब देखो 0 बाई 0 ये भी नॉट डिफाइंड है, इसको याद रखना, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड है, और समथिंग बाय 0 ये भी नॉट डिफाइंड है। ये दो चीज आपको इधर याद रखने वाला चीज है, ये दो चीज, इस दो चीज को आपको याद रखना है। 0 बाय 0 ये नॉट डिफाइंड क्यों है, बताओ, क्योंकि इसलिए नॉट डिफाइंड है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता, तो क्या मैंने दिया सबको, कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ नहीं दिया ना, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं दिया, तो ये नॉट डिफाइंड है, इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। मेरे पास कुछ है और मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूं, तो मैं कितने कितना बांटा,
कुछ बांटा नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। और अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, नीचे कुछ भी वैल्यू हो, तो वो हमेशा 0 होगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के रखिए। अच्छा, अब देखिए, समथिंग डिवाइडेड, समथिंग को कुछ से डिवाइड किया तो 0 आया, मतलब ऊपर 0 होना पड़ेगा, मतलब p इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर p 0 हो गया, मतलब ये जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो मेरा ट्राइंगल है, मैं बोल रहा हूं कि p 0 हो गया, p सॉरी 0 डिग्री नहीं है, हाँ ये 0 है, वैल्यू है ये, p 0 हो गया, मतलब ये जो लेंथ है p, ये जो लेंथ है p, ठीक है। अच्छा, इसके पहले देखो, ये कुछ लेंथ है p। अब अगर इस लेंथ को घटाना है तो इस जो रे गया इसको अगर मैं इधर तक लाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं इधर तक लाऊं, देखो, अगर ये मिटा देता हूं मैं, अब जो होगा p, अब जो p होगा इसका हाइट तो घट गया। इसी तरह मैं p को और नीचे लेके आता हूं अगर मैं, तो फिर से p का हाइट घट जाएगा हमारा। इसी तरह p को और नीचे लेके आया तो p छोटा होते जा रहा है मेरा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि p और b एक ही तरफ रहेगा। p जो इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस पे सो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज खत्म हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हाइपोटेन्यूज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गया, तो p 0 हो गया, तो ये कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्या नहीं फॉर्म होगा, कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, साइन 0 पे कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, तो साइन 0 जब भी रहेगा उसका मतलब वो कोई ट्राइंगल नहीं है। सेम साइन 0 में कोई ट्राइंगल नहीं है, बट साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमें जरूरत है जो कि 0 है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमें जरूरत है जो कि 0 है। उसका मतलब है कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है वो पूरा घट चुका है बस, और उसका जो घटते घटते जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस पे आके, वो आके बेस पे सो गया, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का लेंथ सेम हो गया, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आया। अब आपको, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट के तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट सोचते हैं, अब नेक्स्ट क्या सोचते हैं, साइन 30 डिग्री सोचते हैं। क्या सोचते हैं, साइन 30 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री जब हम करेंगे तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है ना। साइन 0 में तो आपको थोड़ा लगा होगा कि क्या हो गया, ट्राइंगल ही गायब हो गया, ठीक है। साइन 0 में तो आपको लगा होगा कि ट्राइंगल ही गायब हो गया, ट्राइंगल कहाँ गया, ट्राइंगल ही रहा नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम साइन 30 डिग्री के लिए सोचते हैं। देखो, अब साइन 30 डिग्री, हमको अब साइन 30 डिग्री के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, हमको अब ये येलो हट नहीं रहा है,
ठीक है, ये येलो जो है ना, ये हट नहीं रहा है। इस चक्कर में बाबा जी ठीक है। चलो ठीक है, इसको दूसरा कलर करते हैं, पिंक, ये बैगनी ले लेते हैं। अब हमको देखना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना आया? साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, हाफ आया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया? हाफ आया, ठीक है ना? कितना आया? हाफ आया। तो पहले ये चीज लिखते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? हाफ आया। कितना आया? हाफ आया, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि साइन थीटा है p/h, ये तो पता है हमें, ठीक है। अब ये लो, ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h, लिख सकता हूँ। साइन 30 डिग्री क्या है? हाफ है, तो ये हो गया हमारा p/h, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं p/h इज इक्वल टू हाफ। ये थोड़ा मैं आपको डिटेल्ड में करवा रहा हूँ, इसे लिख सकता हूँ p/1 इक्वल टू h/2, ठीक है। इसको इक्वल टू k, मान लो k, इसको हम कहते हैं से, या इसे हम लिखेंगे लेट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? p हो जाएगा हमारा k। कैसा k हो गया? देखो, एक ये मैं डिटेल में करवा के दिखाऊंगा। p/1 इक्वल टू k और h/2 इक्वल टू k, तो ये हमारा p हो गया k, 1 इंटू k मल्टीप्लाई हो जाएगा, और h हो गया 2k। हुआ? ठीक है, उसका मतलब क्या है? ये हमारा k हो गया और ये हमारा 2k, सॉरी h है ना, ये हमारा 2k, इसको हम h लिखेंगे और ये हमारा हो गया p। अब हमें फाइंड करना है b। क्या फाइंड करना है? जी, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है b। तो हम b कैसे फाइंड करेंगे? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यही बोलते हैं। p क्या है हमारा? k स्क्वायर, और प्लस ये b स्क्वायर हो गया, ये तो हमें फाइंड करना। और h स्क्वायर क्या है? 2k स्क्वायर, तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, और ये k स्क्वायर उधर आ जाएगा तो माइनस k स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया हमारा 3k स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हो गया? 3k स्क्वायर, तो b हो गया हमारा √3k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3, और k स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। या इसको भी मैं डिटेल्ड करवा देता हूँ। देखो, ये डिटेल्ड करवाने का मतलब ये की है कि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाइएगा सिंप्लीफिकेशन के साथ, नहीं तो ये सब सारा टाइम वेस्ट है √3 से, ठीक है। अब p हमारा पास है k, h, हाँ, p हमारे पास है k, b हमारे पास है √3/k, √3k, और h है हमारा 2k। मतलब अगर ये ट्राइंगल हम लेते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा के, ये हो गया हमारा √3 के, और ये हो गया हमारा 2 के, और ये हो गया हमारा थीटा जो कि हमारा है 30 डिग्री, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एक इस वैल्यू से मैं सारा वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, एक इस वैल्यू से मैं सारा वैल्यू निकालूंगा, एक इस वैल्यू से मैं सारा वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन कुछ भी डिग्री हो, लिखना तो हमें p/h ही है, लिखना है। अच्छा, और p कितना है k, h कितना है, h कितना है, देखो ये जो 2k है ये h है हमारा, ये जो √3k है ये बेस है, और ये जो k है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये 2/k, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, हाफ। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, हाफ, और ऊपर देखो साइन 30 का वैल्यू कितना, हाफ है, राइट। अब सॉरी, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30, कुछ cos कुछ भी हो, हमें पता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होने वाला है, और बेस कितना है √3/k, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2k, ये k कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया √3/2 हो गया, ये k कैंसिल, हाफ √3/2। अब ऊपर आप जाके चेक कर लेना, cos 30 डिग्री √3/2 है। अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या है, p/b। ठीक है, p कितना है k, और b कितना है √3k। ठीक है, ये k कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3। ठीक है, इसी तरह अब हम निकालेंगे cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री हमें पता है 1/tan 30 डिग्री, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हमें पता है, और ये हो गया 1/√3 जो कि है 1 इंटू √3/1 जो कि है √3। तो cot 30 डिग्री क्या हो गया, √3। अब ठीक है, cot 30 डिग्री क्या हो गया, √3। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री क्या है 1/cos 30 डिग्री, या तो तुम sec 30 डिग्री को डायरेक्ट h/b भी लिख सकते हो, h/b लिखो, या ऐसा करो और फिर वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या है √3/2, तो ये हो गया हमारा 2/√3। अब cosec 30 डिग्री क्या है 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, cosec 30 डिग्री क्या है 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री क्या है हाफ, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह हमने 30 डिग्री का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वैल्यू निकाला है। तो ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉब्लम कीजिएगा तो आप फेमिलियर आ जाइएगा, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, फाइन। अब ये देखो, इधर देखो, साइन 0 ये हो गया, इससे हमने क्या निकाला था, p का वैल्यू 0 निकाला था, और h इक्वल टू b निकाला था। ठीक है, अब साइन 0 तो 0 है, ये तो हमें पता है। cos 0 कितना होगा, cos 0 हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये मैंने निकाला था, तो ये कट जाएगा, ये 1, तो cos 0 1, ये देखो cos 0 का वैल्यू 1 है। अब tan 0 कितना होगा, हमें पता है tan 0 परपेंडिकुलर बाय बेस है,
ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, और बेस कुछ है हमें पता नहीं, 0 बाय बेस क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास 0 है, कुछ नहीं है, और हमको सबको डिवाइड करना है, तो सबको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। अब cot 0 डिग्री, cot 0 को हम 1/tan 0 लिखेंगे, तो ये हो गया 1/0। हमारे पास कुछ है और किसी को कुछ, कोई आदमी नहीं है, लेकिन हमको डिवाइड करना है, जबरदस्ती डिवाइड करना है, नहीं कर सकते डिवाइड, तो काटते जाओ, कुछ नहीं है लोग, मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। इतना छोटा करना है कि हमें कुछ नहीं देना है, तो इन्फिनाइटली काटना पड़ेगा, तो ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना, ये जो मैंने पढ़ाया आपको x/0 और 0/0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 0/0 याद नहीं रखने से भी चलेगा। ठीक है, ये 0/0 याद नहीं रखने से भी चलेगा आपको। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, साइन कॉस टेन कॉट, अब sec 0 को हम 1/cos 0 भी लिख सकते हैं, या तो हम h/b लिखेंगे, और h और b तो इक्वल है, ये हमने निकाला था, h और b इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा। अब cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री को हम h/p लिख सकते हैं। h तो कुछ है, हमें पता नहीं क्या है, इन p तो 0 है, h तो कुछ है हमें पता नहीं, लेकिन p तो 0 है। हमारे पास कुछ है और हमें कुछ नहीं लोगों को देना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो cosec 0 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह आपको हर ट्रिग्नोमेट्री एंगल को लेके सॉल्व करना है, 45, 90, इस तरह हर एंगल को लेके सॉल्व करना है। मैं एक और लास्ट दिखाऊंगा, और बाकी 0, 30, 45, 60, 90 आप खुद कीजिए। नहीं, 0, 30 तो मैंने दिखा दिया, आप 45, 60, बाकी जो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ये आप खुद कीजिएगा, इस तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसको करने का मतलब यही है कि आप एक बार आप p/h का वैल्यू डाल के कीजिएगा, सब में p/h p/b/h डाल के कीजिएगा, और दूसरे केस में आप साइन थीटा कैलकुलेट कीजिए और कॉस थीटा कीजिए, उसके बाद ये सारा फॉर्मूला यूज कीजिए। हमें पता है tan थीटा क्या है, साइन थीटा देखो पहले केस में p/b/h ट्राइंगल निकालो, और पहले केस में सारा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस सब को जो है, ठीक है, p/b/h टर्म्स में लिखो और सॉल्व करो, एंड फाइंड वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब करवाने का एक ही मकसद है कि आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो ये जब आप पहले 2-3 बार पूरा पूरा करके प्रैक्टिस कर ले, तो उसके बाद एक्सपर्ट बन जाएगा, उसके बाद तो ये मेथड यूज ही नहीं करना हम लोग को। उसके बाद तो ऐसा 2 स्टेप में ही आंसर, 3 स्टेप में ही आंसर, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो मेथड ही है, लेकिन वो बैक ऑफ माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम शुरू करेंगे। चलिए बाय।